हेलो मेरे प्यारे मित्रों, पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के जो पिछले वर्ष में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं उन्हीं को देखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन पहला, और जो भी चीज़ हम बताएंगे ना बिल्कुल आराम से उसको समझिएगा, एकदम समझ में आएगा। अब वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा है कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एक चीज यहाँ देखना है, छमाही दे तो का काम, एक कंडीशन होती है, छमाही दे और तिमाही दे तो करना क्या होता है, इस चीज को देखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चनों में छमाही दे, अगर कुछ भी नहीं देगा तब तो कोई दिक्कत ना है, अगर दे तो दिक्कत है। और दिक्कत है क्या, देखिए हम बता रहे हैं, छमाही दे इसका मतलब ना कि एक वर्ष में कितना छमाही होगा। तो छमाही मतलब 6 महीना, एक वर्ष में कितना होगा, 2 होगा। इसलिए दर का बाबू आधा करते हैं और समय में 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा। याद रखिएगा, जब भी छमाही दे तो दर का आधा करते हैं, दर में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुणा कर देते हैं। अगर तिमाही दे दें क्वेश्चन में तो क्या काम करेंगे कि दर, अब बताइए तिमाही होगा, इसका मतलब कि एक वर्ष में कितना तिमाही, तो 4 तिमाही, 3 3 6 3 9 3 4 12, 4 बार 3 माह होगा तब जाके एक वर्ष होगा। तो दर का चौथाई करेंगे यानी 4 से भाग देंगे और समय में 4 का गुणा करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए अगर कहेगा छमाही दे हो तो दर का आधा करेंगे, अरे हाँ छमाही दे हो तो दर का आधा करेंगे और समय का 2 गुना। अगर तिमाही दे तो दर का चौथाई करेंगे और उसके बाद समय में 4 से गुणा करेंगे। तो अब क्या काम करते हैं, इसमें देखेंगे, हल करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें छमाही दे दिया है ना, तो जब छमाही देगा, अभी बताएं, जब छमाही दे तो दर का हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा, इसका आधा। समय कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। जब 4 वर्ष हो गया, अब एक चीज याद रखिएगा, देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा, 2 वर्ष के लिए तो क्या होगा, 2 वर्ष के लिए ये हो जाएगा 2 1। 3 वर्ष के लिए इसको याद करना पड़ेगा, तभी जल्दी में आप कर पाएंगे। अगर याद नहीं है तो बहुत लेट हो जाएगा और उन सभी बच्चों में आपका स्थान पीछे चला जाएगा। इसीलिए अगर इन सवालों को करना है तो कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 4 6 4 1। देखिए 2 वर्ष के लिए कहेगा, अगर यहाँ 2 वर्ष होता तो आपका 2 1 3 वर्ष होता, 3 3 1 4 वर्ष होता, तो 4 6 4 1। अगर ये चीज़ें याद हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज बहुत तेज़ी से हल करेंगे। चलिए ये सवाल देखते हैं। अगर याद करना पड़ेगा, 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1, जैसे हम याद किए हैं। तो चलिए अब देखेंगे 4 वर्ष के लिए ना, तो 4 वर्ष के लिए तो ये चीज़ें लिख लेंगे, 4 6, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 4 6 4 1, 4 6 4 1, यहाँ गुणा कर दीजिए इसे। ठीक, अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं इसका ना, ऐसे कीजिए, 1,60,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%। 5% निकाल दीजिए इस प्रकार, 1 2 1 2, 16 5 80, 16 5 80 हो जाए कितना जीरो, 1 2 2 0। और देखिए वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे सवालों को आप ऐसे ही कीजिए, दूसरे तरीके से करेंगे बहुत टाइम लग जाएंगे। इसीलिए समझिएगा, अगर समझ जाएंगे ना तो आसानी होने लगेगी। फिर इस 8,000 का फिर कितना परसेंट, 5% निकाल दीजिए, 1 2 1 2, 8 5 40, कितना हो जाएगा, 8 5 40, 400। फिर 400 का
फिर निकाल देते हैं 5%, तो 1 2 1 2 पंचौ के 20 हो गया। फिर 20 का हम लोग निकाल देते हैं 5%, तो 20 5 100, 5 एकम में 5, 1 हो जाएगा। देखते रहिए, आप समझिए, समझ रहे हैं। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, अगर समझ में अगर दिक्कत भी नहीं होगी, जिसे आराम से समझेंगे समझ में आएगा। का 2 सवाल और करा देंगे, अगर समझ जाएंगे ना तो बहुत कम समय में हल करेंगे। देखिए 8 चौके 32, 32,000 हो गया। 6 चौके 2400, यहाँ पे जोड़ना है प्लस 40, 20 चौके 80, 20 चौके 80, और ये बाबू 1। चलिए अब जोड़ दीजिए। देखिए 1 हो गया, 8 8 8 हो गया। उसके बाद 4 यहाँ पर लिख देंगे, तीसरा हो गया, चौथा 2 और 2 4 और 3 ये, यानी 34,481 रुपये। 34,481 रुपया। हम बार बार कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे ना तो बहुत तेज़ी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहे हैं। दूसरा देखते हैं, सेम टू सेम वैसे ही आप इसको हल करेंगे। देखिए कह रहा है ना, यहाँ पे दिया है का प्रति छमाही दे हो। जब छमाही दे हो तो अभी बताएं, छमाही जब देगा तो दर का क्या कर देंगे, वो आधा कर देंगे, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 5% हो जाएगा, आर बराबर 5%। और समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दिए हैं तो उसमें 2 से गुणा, तो समय 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2, 3/2, 3/2 हो जाएगा ना, वैसे करेंगे। और गुणे 2, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। टी का मान कितना हो गया 3 वर्ष। तो अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी हम बताए हैं 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, और 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1। देखिए ऐसे सवाल कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इससे केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो हम इसी तरह हल करेंगे तो बहुत तेज़ी से आएगा। दूसरा भी विधियाँ बहुत सारी हैं, अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग होगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब होगा तो ऐसे ही करेंगे तो कम समय में कर सकते हैं। देखिए 3 वर्ष के लिए 3 3 1 हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं, ये 8,000 को लिख लीजिए इधर कहीं, 8,000 गुणे कितना परसेंट, अब 5% लेंगे ना बटा में 100, 1 2 1 2, 8 5 40, कितना हो जाएगा 400। ये हो जाएगा 400, यहाँ गुणा कर लेंगे और फिर इस 400 का निकाल देंगे कितना 5%। ऐसे ही तो निकालना, 1 2 1 2 पंचों के 20, जब करेंगे तो मुझबानी करने लगेंगे। 20 का कर देना कितना 5%, 20 5 100, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 1। और इन तीनों का गुणा करके का काम करेंगे, जोड़ देंगे। 4 3 1200 प्लस 3 दूनी के 60 और प्लस 1 कितना हो जाए 1261, 1261 नहीं 4 3 12, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी के 6 आए कम में 1, कहाँ गड़बड़ हो गया, 3 वर्ष के लिए 5%, 1261। तो क्या कह रहा है, वर्ष का ब्याज की दर से नहीं तो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, प्रति छमाही दे हो। 3 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 वर्ष 1261। चलिए देखते हैं 1261 ये है, ये ऑप्शन ही गलत हो गया है। देखिए ये ऑप्शन गलत लिख दिए, 1261 यहाँ कर लीजिए 1200, यहाँ कर लीजिए 1260 और यहाँ कर लीजिए 1262। चलिए कोई दिक्कत ना है, और जो ऑप्शन है गलत लिख दिए थे तो 1261 ये वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे ही नहीं हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको ना पूरा हम अगर विस्तार से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे, इसलिए देखिए हम एक चीज़ बताएंगे। देखिए 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए अलग अलग कंडीशन है, और जिन बच्चों को वो कंडीशन अगर याद है वो कर पाते हैं, जिनको याद नहीं है वो तो करते हैं, लेकिन इसके करने में बहुत अधिक टाइम गवा देते हैं, जिसके माध्यम से आता तो सवाल है पर बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। कम समय में देखिए हल कर रहे हैं कैसे करें। किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, देखिए जब 2 वर्ष का कहेगा
तो 2 वर्ष का CI माइनस SI, कि 2 वर्ष का CI माइनस SI बराबर होता है बाबू PR², अब बटा में 100 का स्क्वायर। ये चीज़ याद रखिएगा कि कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए कहेगा तो जो क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद बता दे रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए क्या होता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, CI माइनस SI इसका अंतर दे दिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 180। इसके जगह रख दीजिए 180 बराबर P का मान पूछा है वह धन ज्ञात करना है, और R का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर मत कीजिए, 144 मत लिखिए, 12 गुणे 12 लिखिए। वैसे करने से क्या मतलब है, फिर कटाना ही पड़ेगा। इसको 100 को 2 बार लिख दीजिए इस प्रकार। देखिए अब कटाने का तरीका देखिए कैसे हम कटाएंगे। तो देखिए 6 × 18 और 6 दूनी के 12, ठीक ना। 6 × 5 = 30 और 6 दूनी के 12 हो गया। अब 2 दूनी के 4 और यहाँ से 4 25 बार में कट जाएगा। तो P बराबर, ये तो वो 2500 हो गया, ये और गुणे कितना हो जाएगा 5 ऊपर बचा है, तो P बराबर 25 × 5 = 125, यानी इतना वो क्या था, मूलधन था। ये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए ये सूत्र होता है 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए केवल कहेगा तो 3 वर्ष के लिए हम निकालेंगे CI माइनस SI बराबर PR का स्क्वायर कोष्टक में 300 प्लस R बटा में 100 का क्यू कर देते हैं। ये कितने वर्ष का था, तो 3 वर्ष के लिए था। यहाँ से बहुत तेजी में हल होगा। 3 वर्ष के लिए पूछे तो ये वाला होगा, और 2 वर्ष के लिए कहें तो यहाँ से क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन इनके तरीकाएं हम बार बार कह रहे हैं। देखिए अलग अलग तरीकाओं से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हम इस क्वेश्चनों को 3 विधियों के माध्यम से कर देंगे, लेकिन सबसे आसान विधि ही सीखना है जो कम समय में कर सके। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। दर पूछा है। एक चीज याद रखिएगा, मिश्र धन में ना बाबू मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है मिश्र धन में। तो देखिए मान लेंगे यहाँ कर किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। तो देखिए बाबू पहले ना 25 था, अब बाद में क्या हुआ कि 36 हो गया, बाद में क्या हुआ 36 हो गया। और यहाँ कितना वर्ष है, 2 वर्ष दिया है। जब 2 वर्ष देगा तो इन दोनों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर 3 वर्ष देगा तो ऐसा वो क्वेश्चन देगा कि उसका घनमूल निकल कर आ जाएगा। तो जैसे देखिए ये 2 वर्ष है और ये 36/25, तो पहले 25 था 36 हो गया 2 वर्ष के लिए। तो इसका केवल क्या कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए, इस प्रकार कर दीजिए। और यहाँ कुछ नहीं है तो पता ही होता है 2 होता है यहाँ, इसका वर्गमूल तो कितना हो जाएगा वो 5, और ये कितना हो जाएगा 6। तो पहले 5 था अब 6 हो गया। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, गुणे 100। यहाँ से ना हम दर निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। देखिए 5 दूनी के 10 20%, कितना हो जाएगा आंसर 20%। तो हम बता रहे हैं इनके तरीकाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन आप कम समय में हल करने का प्रयास कीजिए। फिर एक बार देखिएगा ये 36/25 करे स्वयं का 36/25 गुना हो जाता है। पहले 25 था 36 हो गया। 2 वर्ष दे रहा है तो इसका मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए तो 5 और 6, ठीक। तो पहले 5 था अब 6 हो गया। कितना बढ़ा, 1। किससे बढ़ा, 5 से, गुणे 100, 20% इसका आंसर। तो अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी अगर वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा, कम समय में करेंगे तो कैसे करेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 4500 और 6 वर्ष में 13500 हो जाता है। तो पूछा है वह धन क्या है। देखिए अगर जो बच्चे पहले से चक्रवृद्धि ब्याज जो चैप्टर पढ़े होंगे वो इन सवालों को देख लीजिए
और ना अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए। नहीं आ रहा है तो उसको देखिए और समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 4500, 6 वर्ष में 13,500 हो जाता है वह धन। देखिए 3 वर्ष में करा कितना बाबू, तो 4500। आज अब कह रहा कि 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 13,500। तो कह रहा वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ होता है, जो देखिए 3 दूनी के 6, इसका दुगुना अगर होगा ना तो एक चीज़ होगा, पहले वाले को ना 2 बार लिखिएगा, यानी 4500 गुणे 4500 2 बार लिखेंगे। उस दूसरे वाले से एक बार से क्या कर दीजिए, एक बार लिख करके भाग दे दीजिए, वह धन निकल कर आ जाएगा। देखिए कितना कम समय में हल होगा। 4500 2 बार में इसका स्क्वायर कर देंगे, 4500 गुणे 4500 बटा में 13,500। 1 2 कैंसिल हो गया, कटाइए। 5 दूनी के 10, 3 बचे 5 7 35, 5 9 45, 9 3 27 और इसको कटा 3 1 में 3, 3 5 15, यानी वह धन कितना रुपया है, 1500। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, ये है। चलिए बिल्कुल आसान है ऐसे सवाल। ये क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये केवल चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन। देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना, एक तरफ वर्ष लिख लीजिए और एक तरफ गुना लिख लीजिए। कह रहा है कि 15 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में यह, कितने x, मान लीजिए x वर्षों में यह, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, अर्थात ये। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब ये 8 है ना, तो इसको इस रूप में बनाएंगे तो देखिए 2 के पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 नहीं हो जाएगा, 2 के पावर 3 लिख देंगे तो नहीं 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8। और इसका गुणा इसमें क्या कर देते हैं, 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा आंसर, 45 वर्ष। यह 45 वर्ष में यह धनराशि अपने से 8 गुनी हो जाएगी। तो कौन सा, ये होगा। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए।